मेरा नाम ममता है और मैं एक डॉक्टर हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ अपने माँ पापा के बदौलत ही हूँ। मेरे पापा का बचपन से सपना था कि मैं एक डॉक्टर बनूँ और मुझे डॉक्टर बनने के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई मुझे पढ़ाने और मेरे सपने को पूरा करने में लगा दिया। जब मैं क्लास 12 पास की तो मेरे पापा का कहना था, बेटा तुम डॉक्टर बनो, यह मेरा सपना तुम्हें मेरे बचपन से लेकर है। अब जब मेरे पापा का इतना बड़ा सपना है तो मैं उसे पूरा करना ही था। तो मैंने भी पूरा करने की मेहनत किया और मैं एक सफल डॉक्टर बन गई। डॉक्टर बनने के बाद मेरे पापा के चेहरे पे जो खुशी थी उसे देखकर हर बेटी अपने बाप के सपने को पूरा करना चाहेगी। उस दिन मेरे पापा बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उन्होंने कहा, बेटा आज तुमने मेरे सपने को पूरा कर दिया। आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और मेरी माँ की खुशी का तो कोई जवाब ही नहीं था, क्योंकि हर माँ अपनी बेटी को एक सक्सेसफुल बेटी देखना चाहती है। डॉक्टर बनने के बाद मेरी ड्यूटी कोलकाता के एक हॉस्पिटल में हो जाती है। कुछ समय बीत जाता है। मैं अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश थी और साथ ही साथ मेरी फैमिली भी खुश थी। हम लोग सब बहुत अच्छे से रहते थे। फिर एक दिन अचानक मेरे हॉस्पिटल से कॉल आया कि आज मेरी नाइट ड्यूटी लगी है। तो मैं भी अपने नाइट ड्यूटी की तैयारी करते हुए मम्मी को बताती हूँ कि मम्मी आज मेरी हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी है तो मुझे इसी वक्त जाना पड़ेगा। मम्मी ने कहा, बेटा तुम इतनी रात को कैसे जाओगे, क्योंकि हर बार मेरे पापा मुझे हॉस्पिटल छोड़ आते थे। उस दिन उन्हें कुछ काम था तो वह घर पर नहीं थे। वह घर पर थोड़ा लेट आए तो मेरी मम्मी ने मुझे कहा, ठीक है बेटा, तुम अगर नाइट ड्यूटी पे हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ आज तुम्हारे पसंद का बना देती हूँ। मैंने कहा, मम्मी कोई बात नहीं, आप कुछ भी बना दो। तो मैं जल्दी से तैयार होती हूँ और सिर्फ अपना टिफ़िन लेकर मैं हॉस्पिटल के लिए निकल देती हूँ। हॉस्पिटल पहुँचकर मैं अपनी ड्यूटी पर लग जाती हूँ। काफ़ी रात हो जाती है और मुझे हल्की हल्की सी थकान भी लगती है। तो मैं अपने सीनियर डॉक्टर से कहती हूँ, मुझे थोड़ा सा थकान महसूस हो रहा है, क्या मैं कुछ देर के लिए आराम कर सकती हूँ। मेरे सीनियर डॉक्टर ने भी मुझे बोलते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, जाकर तुम आराम कर सकती हो। तो मैं भी अपनी कैबिन में आ जाती हूँ और थोड़ी देर आराम कर ही रही होती हूँ, तभी मेरी मम्मी का कॉल आ जाता है। मम्मी मुझसे कहती हैं कि बेटा तुम क्या कर रही हो। तुम्हारे पापा आते ही मुझसे पूछ रहे थे उसे अकेले कैसे जाने दिया। तो मैंने भी कहा, अरे मम्मी पापा से कह दो परेशान ना हो, मैं हॉस्पिटल अच्छे से पहुंच गई हूँ। तो मम्मी कहती हैं, ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। और तुमने खाना खाया कि नहीं? खाया है। मम्मी ने कहा, बेटा खाना खा लो, आज मैं तुम्हारे पसंद की सब्जी बनाई हूँ। अब मुझे यह मालूम नहीं था कि यह मेरी ज़िंदगी की आखिरी मेरी पसंद की सब्जी होगी। तो मैं भी मम्मी से कहती हूँ, ठीक है मम्मी, आप फ़ोन रखो, मैं खाना खा लेती हूँ। मम्मी मेरी फ़ोन रख देती हैं। फिर मैं मम्मी के हाथों से बनाए हुए अपने फेवरेट खाने को एंजॉय करके खाती हूँ। खाना खाने के बाद मैं कुछ देर के लिए आराम करने को सोचती हूँ, लेकिन मुझे नींद भी नहीं आता। तो मैं कुछ देर के लिए फ़ोन चलाने लगती हूँ और जब फ़ोन चलाने के बाद भी मेरा मन ऊब जाता है तो मैं फ़ोन को साइड में रख देती हूँ और फिर सोने की कोशिश करती हूँ। लेकिन तब भी मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी पैरों की चलने की आवाज़ आती है। पहले तो मुझे लगता है कि मेरे कमरे की तरफ कोई आ रहा है, लेकिन बाद में मैं इसे अपना वहम समझकर अपने दिमाग से निकाल देती हूँ और फिर अपनी आंखें बंद करके सो जाती हूँ। लेकिन तभी अचानक मेरे कमरे से कुछ आवाज़ें आती हैं और जब मैं उठकर देखती हूँ तो मेरे कमरे में 2-4 लड़के होते हैं। मैं अचानक से डर जाती हूँ कि आखिर यह लोग हमारे कमरे में क्यों आए हैं। मैं यह भी सोचने लगती हूँ कि शायद हो सकता है किसी मरीज़ को मेरी ज़रूरत हो, लेकिन नहीं, मैंने जो सोचा था वैसा तो कुछ था ही नहीं। मुझे क्या पता था कि यह तो सिर्फ मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन बनने के लिए मेरे कमरे में आए हैं। मैंने उन लोगों से पूछा कि आप लोग यहाँ, तभी सब लोग अचानक दरवाजे को बंद कर देते हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती हूँ। आप लोग दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हो? वह लोग मुझे अजीब निगाहों से देखते हुए
मेरे हाथों को पकड़ लेते हैं और फिर सब मिलकर मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। और जब मैं अपने आप को बचाते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करती हूँ तो वह लोग मुझसे ज़बरदस्ती करते हैं और फिर मेरे चश्मे को फोड़ देते हैं। मैं अपने आप को बचा नहीं पाती हूँ दोस्तों। मुझे नहीं मालूम था कि यह मेरी नाइट ड्यूटी की लगी सिर्फ मेरी ज़िंदगी को कुछ इस तरह से बिखेर देगी। मुझे क्या पता था कि मैं अगले दिन अपने माँ के हाथों बना खाना नहीं खा पाऊँगी और ना ही अपने पापा की वह सुबह वाली मुस्कान देख पाऊँगी। हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। आज हमारा ज़माना तो बदल गया, हमारी बेटियां पढ़ने लगी और कुछ करने भी लगी। लोगों की सोच तो बदल गई है, लेकिन अगर हम कुछ बन भी जा रहे हैं तो हम बेटियां क्यों सेफ नहीं हैं? क्यों आज भी हम बेटियों के साथ गलत होता है? दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोग इस कदम से उठाने से पहले 1000 बार सोचें। जैसे अपनी बेटियों को बेटी समझते हैं, वैसे दूसरे की भी बेटियों को बेटी समझें। जैसे अपनी बहनों को बहन समझते हैं, वैसे दूसरों की बहनों को ही बहन समझें। दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। अगर आपसे हो सके तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।